आज की इंटरव्यू में फिर से हम आप लोग से जुड़ गए हैं कि जो पहली वाली एपिसोड थी हर्षद अंसारी जी के साथ, जिसमें हम लोग एजुकेशन के लेकर बात किए थे, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस क्या है उसके लिए बात किए थे। आज उसी पर कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे कि जो हर्षद जी का जो एक सपना था एक इंजीनियर बनने का, एक सीए बनने का, कि अगर इंजीनियर नहीं बन पाया भी तो सीए बनूंगा, लेकिन वो सपना ही रह गया। और इसी पर बात करेंगे कि उनकी उतने लगन की होते हुए भी, इतनी बड़ी इच्छा होते हुए भी, इतने जो एजुकेशन में इंटरेस्ट होते हुए भी, हॉबी होते हुए भी, जिज्ञासा होते हुए भी, और बड़े बड़े सपने देखते हुए भी आज वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसके पीछे राज क्या है और उन्होंने क्यों छोड़ दिया पढ़ाई, आज हम हर्षद जी से क्वेश्चन कर रहे हैं। हर्षद जी आप बताएं कि आपने क्यों, जब इतने आपको जो एक हॉनर था उसमें, पढ़ने में भी आप बहुत अच्छे थे, हम आपके साथ भी पढ़े हैं, 8 क्लास तक हम लोग साथ क्लासमेट थे, और उसके बाद आप बिरगत चल गए, हम कले में पढ़ते रह गए। तो इसके बावजूद भी आपने क्यों क्यूट किया, स्टडी जो है क्यों क्यूट किया? अभी भी आपको लगता है कि हाँ अगर हमको पढ़ना मिलता तो हम पढ़ लेते, लेकिन अब जो आपकी उम्र है और जो क्लास की लेवल है उससे आपको थोड़ा हेजिटेशन फील होता है, शाई फील होता है। चलिए तो बताइए तो हर्षद जी। मैं एजुकेशन मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं क्यों पढ़ाई छोड़ के आज एक काम में लगा हूँ, इस बात को मैं आपको वाजे तौर पे बता दूं। देखिए, जो एक विद्यार्थी होता है उसके जीवन में एजुकेशन के मामले में दो पहिए होते हैं, दो पहलू होते हैं। सॉरी, मैंने पहिया कहा, दो पहलू होते हैं। पहला पहलू जो है, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं, और दूसरा पहलू ये है कि आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास पेरेंट्स नहीं है तो आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ है, जब मैं पढ़ रहा था मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। जब मैं पढ़ रहा था, मेरे अब्बू बाहर रहते थे, कतर, सऊदी दोहा कतर में, और वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे मेरी एजुकेशन में। लेकिन क्या हुआ, अचानक से उन्हें वहां से आना पड़ा कोई कारणवश की वजह से, और वो दोबारा वहां पे नहीं जा पाए। और मैं जो हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसके पास कहने को खेत ज्यादा नहीं है। हम लोगों के पास फार्मिंग वार्मिंग के लिए बस जो कमाना है और खाना है, और जो बचता है उससे हम लोग पढ़ते हैं, और घर के बच्चे भी मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से पढ़ रहे थे। तो जब मेरे अब्बू वहां से कतर से आ गए तो जो हमारा जो फाइनेंशियल जो पोजीशन था वो लेवल समझ लीजिए 100 से 50 पर आ गया। अब जहां किसी का एजुकेशन का, किसी का फाइनेंशियल लेवल 100 है, तो 100 जब फाइनेंशियल लेवल है तो आप पढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं, नए कपड़े पहन सकते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप फुल्ली इफोर्ट के साथ पढ़ेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है अगले महीने को मैं अपना फीस कैसे देने वाला हूँ, वो आपको किसी चीज का टेंशन नहीं, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स अरेंज फ्री माइंडेड से पढ़ सकते हैं। आप फ्री माइंडली फ्रीली होकर पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस मुझे पढ़ना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है। आप ये थॉट लेके पढ़िएगा। जब आपके पेरेंट्स का फुल सपोर्ट हो, एजुकेशन, ट्यूशन फी, एजुकेशन का कोई टेंशन का वगैरह का जो होता है ना एक्स्ट्रा बर्डन, वो नहीं होगा सर जी। तो अब जो मेरे अब्बू यहाँ पे थे, आ गए, कतर छोड़ दिए, तो मेरा फाइनेंशियल लेवल जो था वो 50 पर आ गया। तो जब 50 पर आ गया तो अब जो उनके कमाई का जो पैसा है वो खाने और बच्चों को खिलाने में, उनको पालने पोसने में ही खत्म हो जाता था। तो ज्यादा पैसा होता नहीं था जिससे मैं अपना जो स्कूल का जो कंटिन्यूटी है वो आप फीस, मैं एनुअली फीस जो है, मंथली फीस जो है, मैं रेगुलरली पे कर पाऊँ। तो मुझे बहुत सारी टेंशन होने लगी। अब अचानक से मेरे ऊपर इतना बड़ा समझिए पहाड़ जैसे हो गया, जिम्मेवारी जैसे हो गया। अब मैं कुछ होशियार भी हो चुका था, कुछ समझदार भी हो चुका था, तो मुझे भी दिखाई दे रही थी मेरे घर में अभी पोजीशन कैसा है। हालांकि कभी मेरे माँ बाप ने ये बात नहीं कहा मुझे, जे बेटा तुम मत पढ़ो। वो तो ये हमेशा कहते रहे कि तुम्हें पढ़ो, तुम्हें जैसे भी पढ़ना है, और मैं तुमको भले ही मुझे अपना खून क्यों न बेचना पड़े, लेकिन मैं अपना खून बेच के तुमको पढ़ाऊंगा, बस तुम्हें पढ़ना है। लेकिन आप समझदार किसको कहेंगे, पढ़े लिखे किसको कहेंगे, किसको कहेंगे जहाँ ये वाकई में ये पढ़ा है, इसमें वो गुण दिखाई दे रहा है जी, हाँ ये इस समझदारी वाली बात है इसके अंदर। कब कहेगा, कब कोई इंसान किसी को कहेगा हाँ ये आदमी पढ़ा लिखा है, जबकि वो अपना भी कुछ दिमाग लगाएगा, जब वो अपना दिमाग लगाए स्थिति को देखकर। तो
जब मैं अपने घर में जाता था स्कूल से छुट्टी होकर, तो मेरे मम्मी पापा जब बैठ के डिस्कस करते थे तो मैं बाहर से कभी सुनता था, तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कितना वीक है, मैं कितना तक कंटिन्यूटी दे सकता हूँ आगे स्टडी में। तो मुझे पता चला हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा वीक हो चुका है। अगर मैं अभी एजुकेशन में अपना कंटिन्यूटी देता हूँ तो मुझसे जो छोटे जूनियर जो है उनका लाइफ स्टाइल फिर बिगड़ जाएगा। वो ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, वो ठीक से खा नहीं पाएंगे, ठीक से अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाएंगे। आप देख सकते हैं अभी सोसाइटी में कैसा चल रहा है, सबको एक ट्रेंड चला हुआ है अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का। फेस्टिवल आता है तो सबको नई नई ड्रेस चाहिए। जी जरूर। और सब मीठी मीठी जो पकवान होती है वो सब भी चाहिए। तो मेरा जो स्टडी था, मैंने बोर्डिंग लाइन से पढ़ा, तो बोर्डिंग लाइन में और हॉस्टल में रह के पढ़ा हूँ, तो ज्यादा उसमें बहुत खर्च भी लगता है पढ़ने में। सबको पता है, जो मेरे साथ, ये भी मेरे दोस्त हैं जो आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ पढ़े हुए हैं, ये मेरे क्लासमेट थे। बिल्कुल। और ये सारी बातों से ये वाकिफ है, सारी बातों से। जी। तो और एक होता है जब आप कहीं पे बचपन से ही आपका एक मेंटालिटी सेटअप है, आप हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो, आपको किसी बात की टेंशन नहीं है, पैसा कहाँ से आ रहा है, मंथली फीस कहाँ से देना है, ट्यूशन फीस कहाँ से देना है, तो आप फ्री होकर पढ़ रहे हैं। कभी आपने नहीं सोचा है कि अचानक से एक दिन ऐसा आएगा आपको ये हॉस्टल छोड़ना पड़ जाएगा। जो आपका जो सोसाइटी है, हॉस्टल में एक बच्चों से एक फ्रेंडली रिलेशन है, फ्रेंड में बैठ के आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंटेलेक्चुअल होते हैं, दोस्तों में कैसे फ्रैंक होकर पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है तो दोस्त से पूछ के उसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको अचानक से ये सब एनवायरमेंट अगर आपका चेंज हो जाए अचानक से, तो दूसरे एनवायरमेंट पे अडॉप्ट करने के लिए बहुत जो कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो वही परिस्थिति से मैं गुजरा। मेरा एनवायरमेंट अचानक से बहुत चेंज हो गया। मैं हॉस्टल लाइफ से एक बार घर के होम लाइफ में आ गया। अब होम लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे सपोर्ट करने वाला कोई दोस्त। एजुकेशन में बोलिए तो सीनियर आप है, जो एजुकेशन की जो भार है आपका, तो सबसे घर में आप ही सीनियर थे। जी। तो एजुकेशन के मामले में मैं अपने घर में अपने भाइयों बहनों से सबसे सीनियर मैं ही था। और जब ऐसा हुआ, तो जब मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया, मैं बिखर सा गया। मुझे लगता था ये मेरे एनवायरनमेंट में एडप्ट नहीं कर पा रहा था, मैं पढ़ नहीं पा रहा था ठीक से। कोई समस्या भी आती थी तो आपको जो उसे कोऑर्डिनेट करने वाला, उसे सपोर्ट करने में हेल्प करने वाला भाई कोई नहीं मिल पा रहा है। अब हॉस्टल में था तो मेरे घर में क्या परेशानी है, क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था। मैं फ्रीली होकर पढ़ता था। जब मैं घर पे आया तो मैं देख रहा था अपनी आंखों से मेरे घर में क्या चीज की कमी है, क्या चीज के, तो मेरे माइंड पे प्रेशर पड़ने लगा। अरे अगर मैं ऐसा ही रहा कुछ साल और मैं पढ़ा तो मेरे भाइयों बहनों का क्या होगा। इसीलिए फाइनेंशियली बोलिएगा वीक होने के कारण मेरा एक वही था जिससे मैं वीक हो गया। और दूसरा ये बोलिएगा, जब मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो मेरे व्यवहार में भी बहुत सारी चेंजिंग आई। नए दोस्त मिले जिनको पढ़ाई लिखाई को लेकर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं भी उनके साथ जब घूमने फिरने लगा, उनको कैरियर का जो एजुकेशन कैरियर को लेकर उनका ज्यादा बड़ा सपना नहीं था और मुझे वैसा ही माहौल मिल गया। जैसे एक होता है ना, जैसा दोस्त वैसा ही बन जाओगे, नहीं? जी। तो एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, जो चोर के दोस्त चोरी कहलाता है और जो साधु का दोस्त होता है वो साधु ही कहलाता है। समाज में ये बहुत फेमस है, आप सारे लोग सुने होंगे। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मेरे दोस्त थे, वो पढ़ाई लिखाई को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे, उनका जिंदगी में पढ़ाई लिखाई का कुछ खास अहमियत नहीं थी। तो मेरा एनवायरनमेंट बदला तो मैं पढ़ाई में भी धीरे धीरे वीक होने लगा और मेंटली भी मैं बहुत वीक हो चुका था, जिसके कारण मैं पढ़ाई में जो मेरा रैंकिंग है वो अब फर्स्ट डिवीजन से मैं सेकेंड डिवीजन से पर आ गया, होते होते थर्ड डिवीजन पर भी आने लगा। इसीलिए मैंने पढ़ाई को मैंने सोचा कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे घर वालों की भी बात अब नहीं हो सकता। वो कहने का मतलब कि वो जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो मैंने पढ़ाई को इतना पढ़ी। नहीं तो उन लोगों की भी जो विलिंग पावर थी, इच्छा थी, ये तो जाहिर सी बात थी कि जो वो लोग भी चाह रहे थे कि एक मेरा जो लड़का है वो एक अच्छा सा मुकाम पर पहुंचे, एक अच्छा सा कोई गवर्नमेंट जागीर हो या प्राइवेट जागीर हो करे, या कोई इंजीनियर हो, सीए हो, डॉक्टर हो, ऐसा बने कहकर वो लोग भी सोच रहे थे ना। लेकिन कोई फाइनेंशियल वजह से आप ये बता रहे हैं कि आपको छोड़ना पड़ा। लेकिन कैसे भी कर आपने 10+2 तक की और जो इंटर ग्रेजुएट बोलती है उसकी कंप्लीट की और बैचलर तक लिए अफोर्ड नहीं कर पाया। जी।
और जो बैचलर जो फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से आपने अफोर्ड नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं है, आपने यहाँ तक किया, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ ये आपकी जो एक बोलिए ये वाक्य बोलेंगे तो ये क्या है कि जो आपने जो 10 क्लास की बाद जो सी बोलती है नेपाल में, उसके बाद आपने जो 2 इयर्स की जो स्टडी की है, आपने जो एक जो लॉन्ग ड्रीम देखने, बड़े बिग ड्रीम बोलते हैं, बड़े ड्रीम ना देखने वाले दोस्तों के साथ रहते हुए भी और एक छोटी सी गांव की माहौल में रहते हुए भी आपने जो कैरियर को एक 10+2 तक लाया, वो भी बहुत काबिलियत तारीफ है खुद में एक अपने आप में। इसके लिए आप एक स्ट्रगल किए, इसके लिए भी आपने बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या व्यूअर देना चाहेंगे जो 10+2 के बाद जो है स्टूडेंट्स लोग वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए जो 10+2 के बाद जो है बच्चे और देखिए +2 और 10 अक्सर ये होता है, गांव के जो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई को लेके जो ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, वो ये सोचते हैं मैं 10 तक पढ़ लिया, अब इसके बाद जाऊंगा कोई काम हम सीखूंगा और काम करूंगा। अगर उससे भी हारा तो मैं कहीं जो विदेश चल जाऊंगा, गल्फ कंट्री है उसमें चल जाऊंगा, नहीं चला जाऊंगा, आसानी से पैसा कमाने लगूंगा। और एक होते हैं जो बच्चे ये सोचते हैं नहीं मैं 10 के बाद भी पढ़ूंगा, और वो पढ़ाई को कंटिन्यूटी देते हैं, 11-12 में जाते हैं। तो आपको एक बात बताते चलूं, अगर कोई बच्चा नॉर्मल एवरेज विद्यार्थी है पढ़ने वाला, एवरेज रेंज का, एवरेज मेंटालिटी का विद्यार्थी है पढ़ने वाला, अगर उसका एसएलसी में कारणवश ज्यादा रैंकिंग चला आता है, अब फर्स्ट डिवीजन से उसका मान लीजिए डिस्ट्रिक्शन चला आता है, 80% चला आता है, 70% चला आता है, हालांकि वो उतना नहीं होता है उस लेवल, उसका जो एबिलिटी होता है उतना नहीं होता है, वो कैसे तैसे करके अब चीट करे या अपने कहीं से अगल से बगल से मार के लिख के, अगर उतना या चांस भी बोलो कि जो है एक लाख भी होता है जो उनके फेवर में क्वेश्चन आ गया, उनके फेवर जो वो पढ़ा है लड़का बंदा जो पढ़ा है उसी के फेवर में क्वेश्चन आ गया तो उसके भी मार्क इंक्रीज हो जाते हैं और अच्छे खासा मार्क आ जाता है। तो वो बच्चे ये सोचने लगते हैं नहीं मैं तो, जब रिजल्ट आता है तो वो ये सोचेंगे अरे मेरा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मैं तो आगे भी पढ़ सकता हूँ। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपना लेवल जानते हुए रहते हैं, मेरा लेवल इतना ले के नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, साइंस लेकर अगर पढ़ूंगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। और कुछ जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं, शुरू से ही उनका मेंटालिटी नहीं मैं कॉमर्स पढ़ूंगा। तो यहाँ पे 2 किस्म के बच्चे हो जाते हैं, एक ये सोचने लगते हैं मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया मैं तो पढ़ सकता हूँ, और वो नादानी करके साइंस में चले जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ ये कहिए कि देखा सीखी। हाँ देखा सीखी। और वो अपने लेवल को नहीं समझ पाते हैं, खुद को नहीं समझ पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं खुद को और चले जाते हैं साइंस में। और जब साइंस में जाते हैं तो आपको, जब आप साइंस, कोई भी आप बच्चे जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा 10 और 11 का जो साइंस है उनका लेवल 10+2 का, हाँ 10+2 का और 10 का जो साइंस का लेवल है, साइंस वो बहुत ही भास्ट है, सिलेबस बहुत सिलेबस बहुत एडवांस है, उसका सिलेबस बहुत टफ है। आप जो 10 क्लास में पढ़े होंगे और जो 11 क्लास +2 में पढ़िएगा वो साइंस, उन दोनों में बहुत दूरी का फासला है। तो जो एवरेज रेंज के विद्यार्थी होते हैं जो खुद को मिसअंडरस्टैंड करके चले जाते हैं पढ़ने, वो मेकअप नहीं करता है, कोप अप नहीं कर पाते हैं एजुकेशन से, और वो धीरे धीरे बैक होते होते उनको ये फाइनली रियलाइज हो जाता है मैंने गलती किया है, साइंस मैं इसके लायक नहीं था, जो मेरा जो लेबर करने की क्षमता है वो नहीं था। तो वो साइंस पढ़ के ही छोड़ देते हैं। उसके बाद या तो वो फिर 2 साल उनका लॉस चला जाता है, या फिर से उसमें लटकते कैसे तैसे कर पास होता है, कैसे तैसे पास होते हैं। और उसमें बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है, माँ बाप भी कभी कभी रूठ जाते हैं, टूट जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, स्टूडेंट भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और जो बच्चे अब जो कॉमर्स में जाते हैं तो आपको पता ही होगा, कॉमर्स नॉर्मल कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है, अगर थोड़ा सा जहनदार है, थोड़ा सा इफोर्ट डालेगा तो वो अपना कॉमर्स अच्छे से निकाल लेगा। लेकिन साइंस वैसा नहीं है, साइंस में आपको फुल इफोर्ट देके फुल मेंटालिटी के साथ पढ़ना होगा। अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो साइंस ना भी पढ़िए तो चलेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप मत पढ़िए। आप में जो अगर इच्छा है करने की, कुछ करने की राह है, चाह है, तो आपको स्कूल और कॉलेज भी सपोर्ट करता है विद्यार्थी को, उसकी बहुत सारे स्कॉलरशिप है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है, वो देके आपको जैसे आपको एजुकेशन में सपोर्ट करता है। लेकिन अगर प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर रहा है तो गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंटल इस कॉलेज में चले जाइए। और गवर्नमेंट यहाँ तक है कि जे आज की जो राजधानी में हमने है यहाँ पर, या ये राजधानी से बाहर की बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है या स्कूल है वो भाई आजकल बहुत बड़े बड़े नाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने MBBS फील्ड में देखा है कि जो गवर्नमेंट के स्टूडेंट है वो भी स्कॉलरशिप में बहुत अच्छे रैंक लेकर आ रहे हैं, और इंजीनियरिंग में भी ले आ रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो नाम रोशन किए हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं।
तो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो पैसा नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकेंगे, या जो पढ़ने के लिए है तो बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ेगा जी। या कोई प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपकी अगर लगन है तो गवर्नमेंट स्कूल में भी जाकर एडमिशन कराकर जो बुक्स है वो बुक के माध्यम से, या कोई जो सिंपल सी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब भी अभी बहुत सारी वगैरह आ गया है, तो उसमें भी, या कोई इंस्टीट्यूट है छोटा सा ज्वाइन कर, अगर गवर्नमेंट स्कूल उतने ही आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो वहां से ले सकते हैं सपोर्ट, जी, और जी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। अब बोलिए। अब जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको लगनशील बच्चे होते हैं, इनको लगनशील कहा ठीक है। जाता है, जहनदार बेटा, तो जरूरी नहीं है आप उनको बोर्डिंग में ही डालिएगा तो वो पढ़ के निकलेंगे या अच्छे मार्किंग लाएंगे। जो गवर्नमेंट से भी पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ने वाले अगर जहनदार विद्यार्थी हैं तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के +2 अच्छे मार्किंग से 10+ जो 10 का जो एग्जाम होता है हम लोग का SLC, उसमें भी अच्छा रैंक लाते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे ऐसे निकले हैं बच्चे जो सरकारी से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आज अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। बल्कि जो यूं कहिए जो विद्यार्थी जो बोर्डिंग से पढ़ा हुआ रहता है वो उसके सामने कुछ नहीं रहता है। अब आपको ये बात बता दूं, जो बोर्डिंग में अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा, जिनका फैमिली का जो क्लास होता है वो मिडिल क्लास नहीं होता है, मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर होता है, या उससे ऊपर वाले हाई क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो फाइनेंशियल कंडीशन ये कहिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाँ, जिनका वो शुरू से ही बोर्डिंग में पढ़ते हैं, तो जिसका फाइनेंशियल पोजीशन जो है हाई क्लास है, वो बच्चा ज्यादा सोचता नहीं है मैं खूब पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा। उसको घर में सारी फैसिलिटियां मिलती रहती है, उसको ये दिमाग में चलता रहता है मैं बस पढ़ लूं, इतना मार्किंग लिया लूं जिससे मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, उसका वही मेंटालिटी होता है। लेकिन जो सरकारी के बच्चे होते हैं उनको पता होता है अगर मैं घर में अच्छे से नहीं पढ़ूं, मैं ध्यान लगा के नहीं पढ़ूंगा तो एक तो मैं फेल भी हो जाऊंगा और आगे भी नहीं पढ़ पाऊंगा। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहूंगा जी जरूर आपको, कि जे अगर जो बड़े क्लास की जो बोलिए कि हाई क्लास या मिडिल क्लास की जो फैमिलियां होती है, वहां पर जो बच्चे होता है, अगर अच्छा जैसे कि कोई फेल हो गया बच्चा, मानिए कि आपका बच्चा है और फेल हो गया हाई क्लास से, तो आते हैं तो थोड़ा सैडनेस मूड लेकर आते हैं घर में और बोलता है कि जी मम्मी मैं फेल हो गया, या पिताजी मैं फेल हो गया हूँ। तो बोलते हैं पिताजी, लेकिन उनको क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, अगली बार पास हो जाओगे तुम। लेकिन ये होता है तो वो और थोड़ा उनकी जो पेरेंट्स है बोलते हैं चलो बेटा, आज उनकी मूड फ्रेश करती है और अच्छे से थोड़ा गाइडेंस देता है। लेकिन जो फैमिली अगर मिडिल क्लास की है, अगर या बोलिए कि ये पुअर क्लास की और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहा है, तो क्या होता है कि जब वो आता है, अगर मानिए कि अगर 3rd पोजीशन लेकर आ गया है वो बच्चा, लेकिन आता है घर में बोलता है मम्मी मैं 3rd होकर आया हूँ, तो मम्मी बोलता है बस 3rd, तू तो दूसरे को तो बेटा फर्स्ट आया है। जिस बात से थोड़ा हम ये मिला रहे, आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो है हम लोग और कंपटीशन करने की उसके दे रहे हैं, और जिससे बच्चे को होता है कि हाँ ठीक है, माँ ठीक बोल रही है कि मुझे फर्स्ट आना चाहिए, या हम पॉजिटिव में देख रहे हैं, क्या पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, और बच्चे और मेहनत करता है और फर्स्ट ले आने की जो स्ट्रगल करता रहता है, तो वो उसके लिए एक स्ट्रगल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट हो जाता है, और वो स्ट्रगल करने की जो जुनून होता है उसमें डेवलप, जो बुझिए कि जो बचपना से उसके स्ट्रगल करने के डेवलपमेंट या क्यूरियोसिटी, कुछ पाने की नए खोज की क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट होता है, जिससे वो अच्छा और पॉसिबिलिटी को अचीव करता है। और आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जो एक मिडिल क्लास के बच्चे कभी कभी बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, और जो कि बड़े जो हाई स्कूल लेवल की या हाई क्लास की फैमिलियां, वो बोलिए कि ये बड़े बोर्डिंग स्कूल से पढ़े हुए भी बच्चे कोई कभी का ये उतने बड़े काम नहीं कर पाते जी। नहीं, अभिषेक जी ने जैसे कहा, अभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो हाई क्लास के बच्चे हैं, जो रैंकिंग लेकर जब अपने घर में जाते हैं, तो जो हाई क्लास के बच्चे होते हैं उनके माँ बाप बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम अच्छे से थोड़ा और मेहनत कर, नेक्स्ट टाइम तू इससे अच्छा रैंक लाना। और जब मिडिल क्लास वाला बच्चा जब घर पे जाता है तो उनकी माँ बाप बोलते हैं अच्छा इतना ही लाया, तू तो ये कैसे हुआ, तू कैसे पढ़ पाएगा, ऐसे तो तू फेल हो जाएगा, ऐसे नहीं पढ़ पाएगा, हम लोग तेरे को कैसे पढ़ाएंगे, जब तू तेजी नहीं होगा तो हम, तुझको पता है हम लोग गरीब हैं, नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए माँ बाप जो है सच्चाई ही बयान करती है अपने बच्चों के सामने, लेकिन मैं इस बात पे इख्तलाफ करता हूँ
और मैं ये कहूंगा जब मिडिल क्लास के बच्चे जब घर पे जाए तो माँ बाप को चाहिए वो अपने बच्चों को इंकरेजमेंट वाला बात बोले, डिस्करेजमेंट वाला बात नहीं बोले। वो बोले अच्छा कोई नहीं बेटा, अच्छी इस बार और थोड़ा मेहनत कर, थोड़ा और आगे बढ़, हम हैं तेरे साथ, तुझको सपोर्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात बोलना चाहिए। ये बात नहीं बोलना चाहिए कि तू अब तो फेल हो गया, अब तू कैसे पढ़ पाएगा, तू तो फेल, हम लोग पढ़ा भी नहीं पाएंगे तेरे को। ये डिस्करेजमेंट वाली बात हो गई। एक मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में आप जानते ही होंगे कैसे पढ़ाई होता है। टीचर कैसे आके जो 10 बजे से लेट नहीं और 4 बजे से भेंट नहीं, ऐसा उनका मोटिव होता है। अच्छी बात कही। 10 बजे से पहले आएंगे नहीं, एक पीरियड आधा खत्म हो जाएगा तब आते हैं टीचर सब। आके क्लास में भी वैसे ही एक क्वेश्चन बना दिए और बोले बच्चों को समझ में आया, तो बच्चा कुछ आगे का जो बच्चा होता है वो बोलता है समझ में आ गया, बाकी पीछे का वैसे ही चुपचाप बैठे हुए रहता है और मास्टर क्लास छोड़ के चला जाता है। तो आपको सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका माहौल आपको कैसे है आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो किसी गवर्नमेंट के विद्यार्थी से आप पूछ लीजिए। तो जो गवर्नमेंट के विद्यार्थी होते हैं वो बड़े ही मेहनत के साथ निकले हुए होते हैं, उनको पता होता है मैं स्ट्रगल वो किए होते हैं अपनी जिंदगी में अपने पढ़ाई को लेके। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो आप जब +2 के बाद आप जब उनसे मिलिएगा, आप बोर्डिंग से पढ़े होंगे, तो जब आप सरकारी के बच्चे से मिलिएगा तो आप कंपेयर कीजिएगा, आपका मेंटालिटी में और उसका मेंटालिटी में बहुत फर्क होता है। वो थोड़ा संजीदा किस्म का आदमी होगा, थोड़ा चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, कोई भी चीज ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला हुआ होता है। वो खुद से ही अपने अंदर वो लगन पैदा किया होता है, पढ़ के रात को जाग के। मास्टर लोग उसको नहीं उतना अच्छे से पढ़ाए होते हैं, और जो बोर्डिंग का विद्यार्थी होता है वो तो मास्टर अच्छे से पढ़ाते हैं क्योंकि फीस उनको ज्यादा लगता है, तो वो ज्यादा उछल कूद में रहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो क्या होता है आइन वक्त पे जब आपको ध्यान देना है, 12 क्लास में 11-12 में जब आपको ज्यादा ध्यान देना है पढ़ने को, तो बोर्डिंग के बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो उसको हवे में ले लेते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का विद्यार्थी उसको पता होता है स्ट्रगल क्या चीज है, अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो फेल हो सकते हैं, तो वो जहन लगा के पढ़ता है। तो इससे क्या होता है जो गवर्नमेंट के विद्यार्थी हैं वो आपको ज्यादा मात्रा में सक्सेसफुल आदमी मिलेंगे, हाई स्टडी में वो आपसे ज्यादा होंगे बोर्डिंग के विद्यार्थी से। ये इसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसा इन्वायरमेंट वो ऐसा पला बड़ा होता है, वो खुद में अपना वो इनकरेजमेंट सेल्फ स्टडी जो होता है वो ज्यादा डेवलप किया होता है। इसीलिए बोर्डिंग के विद्यार्थी को चाहिए वो बोर्डिंग से ही क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन जब वो 10+2 में जाए एक प्रॉपर गाइडेंस। हमेशा ये टी स्पून फील होता है ना, हमेशा कोई खियाता रहे, कोई कहता रहे पढ़ बेटा पढ़, कोई नोट बना कर वगैरह ये सब देता रहे तो वो पढ़ेगा, ये आएगा वो आएगा, ऐसा इंस्ट्रक्टर एक हमेशा के लिए उसके लाइफ में चाहिए जी। ये तो आप वो थॉट निकाल दीजिए, आपको कोई अब गाइड करेगा, आपको बोलेगा पढ़ो,